अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल है या नहीं है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, बिकॉज आई हैव अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़रूर आप नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें, फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करें अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ 2024 की टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। और पिछली बारी आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा था, मैम हमें न्यू ईयर की रीडिंग 4 मंथ के हिसाब से ही चाहिए। हम हर बारी देखते हैं हमारी बहुत एक्यूरेट होती है, तो इस बारी भी मैंने 2024 की रीडिंग 4 मंथ के हिसाब से ही करी है। और इस वीडियो में हम ग्लिम्स ऑफ 2023 एंड 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स को देखेंगे, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एंड नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए नेक्स्ट वीडियो है। यानी कि इस वीडियो में सिर्फ हम फर्स्ट 4 मंथ्स को कवर कर रहे हैं और दूसरे वीडियो में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024 की रीडिंग होगी, एंड थर्ड वीडियो में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 की रीडिंग होगी। तो अगर आप नेक्स्ट 4 मंथ की रीडिंग देखना चाहते हैं, आप दूसरा वीडियो देखेंगे, एंड अगर आप लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप थर्ड वीडियो को देखेंगे। एंड हर बारी की तरह इस बारी भी रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगी कि टैरो और एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस एंड कंसल्टेंसी के लिए होता है। देखिए, नथिंग इज़ रिटन ऑन द स्टोन। हम अपने फेथ के साथ, गुड कर्मा के साथ बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं, और इसी इंटेंशन के साथ आपने इस रीडिंग को देखना है। क्योंकि देखिए, पॉसिबल नहीं है कि हर बारी जो आप चाहते हैं उसके हिसाब से कार्ड निकले या फिर उसी के हिसाब से चीज़ें आपकी लाइफ में भी हों। लाइफ होती ही अप एंड डाउन है, और जब डाउन फेज चल रहा है तो हम कैसे उसको अप कर सकते हैं, इस पे जब हम फोकस करते हैं ना, तो हम लाइफ में परेशान नहीं होते हैं। तो फिर से कहूँगी, इस रीडिंग को आपने गूगल मैप की तरह देखना है। होता है ना, जब हम कहीं जा रहे होते हैं, हमें रास्ता नहीं पता होता, या आजकल तो पता होता है तो भी हम गूगल मैप को रेफ़र कर लेते हैं, और गूगल अगर हमें बता रहा होता है कि सामने वाले रास्ते में बहुत ट्रैफिक जैम है, तो हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं ना, क्योंकि हमें पता होता है कि देखने के बावजूद भी अगर हम उस रास्ते में गए तो हम अटकेंगे और फिर हम बहुत परेशान होंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हमें पता था कि यहाँ पे हमें ट्रैफिक जैम मिल सकता है, फिर हम क्यों आए। इसी तरीके से जहाँ पर भी आपको लगे कि कार्ड्स आपके हिसाब से चीज़ें बता रहे हैं, यानी कि जो आप 2024 में अपने लिए चाहते हैं वही बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी भी पार्ट में आपको लगे कि जो आप 2024 के लिए नहीं चाहते हैं वो कार्ड्स आपको बता रहे हैं, तो आपने परेशान होने की बजाय कैसे चीज़ों को आप बेटर कर सकते हैं, अपने एक्शन इनिशिएटिव्स को आप बदल सकते हैं, डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, ताकि जो चाहते हैं उसको आप अट्रैक्ट करें, उसको आप मैनिफेस्ट करें, इसके ऊपर ही आपने फोकस करना है। तो नटशेल में प्लीज़ इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस लें, क्योंकि मैंने इसी इंटेंशन के साथ आपके लिए रीडिंग बनाई है कि जो आप चाहते हैं वो 2024 में अपने लिए क्रिएट करें। और प्लीज़ अगेन मैं कहूँगी, आप भी इसी इंटेंशन के साथ इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, 2024 की रीडिंग शुरू करते हैं। सजिटेरियस, इससे पहले कि मैं 2024 की रीडिंग शुरू करूं, एक नज़र 2023 को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ एक ग्लिम्स, एक ओवरव्यू 2023 का देख रहे हैं। और 2023 की बात करें तो बहुत ही मिक्स सा साल आपके लिए रहा। ना ही कुछ बहुत ग्रेट हुआ, ना ही कुछ बहुत ख़राब हुआ। होता है ना कभी कभी कोई साल जिसमें बहुत कुछ मेजर अच्छी बातें हुई होती हैं और हम पीछे मुड़कर देख पाते हैं और कह भी पाते हैं कि भाई ये साल हमारा बहुत बढ़िया रहा। तो ना तो आप ऐसा कह सकते हैं और ना ही आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई आपका ये साल ख़राब रहा। क्योंकि देखिए, सबसे पहला कार्ड है सन रिवर्स, और ये कार्ड कहीं हैप्पीनेस, जॉय की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ मिसिंग फीलिंग की भी बात करता है। तो 2023 की स्टार्टिंग जहां आपके लिए एक हैप्पीनेस, एक जॉय लाई, वहीं साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी थी। और सन के नीचे गिल्ट का कार्ड कहता है कि एक मेंटल टेंशन, एक मेंटल एंजाइटी भी रही।
अब देखिए कितनी बारी होता है सेजिटेरियस, अच्छी चीज़ों के साथ एक एंग्शियस एनर्जीज़ भी आ जाती हैं। आजकल तो बच्चे अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं और बड़े कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन पहले ज़माने में जब एक लड़की की शादी हो रही होती थी तो वो बहुत खुश भी होती थी, लेकिन एक फ़ियर, एक इनसिक्योरिटी भी उसके मन में रहता था, पता नहीं ससुराल कैसा होगा। तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कैसे अच्छी चीज़ों के साथ एक एंग्शियस एनर्जीज़ भी रहती हैं। ऐसे ही जब हम घर शिफ्ट कर रहे होते हैं तो नए घर में जाने की खुशी होती है, लेकिन पूरा पुराने घर को समेटना होता है तो एक टेंशन, एक एंग्जाइटी भी हो जाती है। तो अगेन ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे अच्छी चीज़ों के साथ कभी कभी एक स्ट्रेस, टेंशन जुड़ा होता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए 2023 की स्टार्टिंग में रहा। फिर से देखिए सन रिवर्स का कार्ड एक हैप्पीनेस, एक जॉय की बात करता है। जो चीज़ आप बहुत टाइम से चाह रहे थे या फिर अदरवाइज भी हैप्पीनेस, जॉय रही, वो चीज़ आपको मिली, लेकिन एक मिसिंग फीलिंग भी थी और बहुत एक मेंटल टेंशन, एंग्जाइटी भी 2023 की स्टार्टिंग में रही। एंड मिड 2023 के लिए एम्परर रिवर्स एंड मैच्योरिटी के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं आपको ऐसे लगा जैसे कि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, सिचुएशंस आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। आपने बहुत कोशिश करी होगी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करने की। यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड कहता है कि बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आपने चीज़ों को डील करने की भी कोशिश करी, लेकिन फिर भी आप सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस या फिर कुछ सेजिटेरियस के लिए लोग हो सकते हैं, कनेक्शंस हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं या कोई खास रिलेशनशिप हो सकता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाए। कहीं मिड ऑफ 2023 में आपने बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत डिसिप्लिन तरीके से चीज़ों को डील करना चाहा, लेकिन नहीं कर पाए। हो सकता है अपने लिए रूल्स और रेगुलेशंस भी बनाना चाहा हो। जैसे होता है ना, कई बारी हम खुद को प्रॉमिस करते हैं, खुद के साथ एक वादा करते हैं कि भाई अब बहुत हो गया डिस्ट्रैक्ट होना, या फिर जो भी गोल है, मकसद है, उसके लिए उस तरीके से नहीं एक्शन इनिशिएटिव्स लेना, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को डील करना है, कहीं डिसिप्लिन लेकर आना है, जो चाहते हैं उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं, लेकिन हम नहीं ले पाते हैं। तो कहीं इस तरीके की एनर्जीज रहीं और हो सकता है कि कुछ सेजिटेरियस के लिए सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ने आपको बहुत कंट्रोल किया, या कोई खास आपकी लाइफ में इंसान था, उसने कंट्रोल करने की कोशिश करी, डोमिनेट करने की कोशिश करी या फिर डोमिनेट किया। और जो भी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस रहे, आपने बहुत मैच्योरिटी के साथ काम लिया, आपने बहुत ही समझदारी के साथ काम लिया, एक प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एटीट्यूड आपने इस टाइम पीरियड पे रखा। और कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से एक नई बिगनिंग भी इस टाइम फ्रेम में रही। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कोई चीज़ एंड हुई, एक नई बिगनिंग आप लोगों के लिए मिड 2023 में रही। फिर से देखिए कुछ सेजिटेरियस के लिए अगेन मैं कहूँगी कोई एक फेस, कोई एक कनेक्शन, कोई एक चीज़ मिड 2023 या फिर 2023 में एंड हुई, एक नया फेज शुरू हुआ जो कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आपकी लाइफ में लेकर आया, जो कहीं एक विजडम आपकी लाइफ में लेकर आया, मैच्योरिटी लेकर आया। लेकिन कहीं चीज़ें बहुत बिखर गई, मतलब एक हैपहैज़र्ड मैनर में चीज़ें रहीं, उतना एक सिस्टमैटिकली आप चीज़ों को नहीं परस्यू कर पाए। फिर से या तो आपने इवेंट्स को, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करी, किसी खास इंसान को थोड़ा सा कंट्रोल, डोमिनेट करने की कोशिश करी, नहीं कर पाए, या फिर किसी ने आपको कंट्रोल और डोमिनेट किया, और कहीं उतना डिसिप्लिन, उतना एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप चीज़ों को नहीं डील कर पाए। एंड ऑफ 2023 में किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड अंडरस्टैंडिंग के कार्ड्स कहते हैं या तो बहुत एक हाई एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट किसी खास चीज़ को लेकर, या फिर ओवरऑल रहा, या फिर एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लो रहा, कहीं एनर्जी लेवल्स लो रहे। लेकिन डीपर लेवल के लिए अंडरस्टैंडिंग का कार्ड कहता है कि बहुत चीज़ों को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग, एक विजडम आपको आई, एंड कहीं आपने किसी चीज़ के लिए होल्ड बैक भी खुद को किया। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि हम इम्पल्सिव नहीं होना चाहते, हम जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, हम बहुत सोच समझ के चीज़ों को करना चाहते हैं। तो कहीं आपने ऐसी ही एनर्जीज़ में रहा और
बहुत सोचा समझा चीज़ों को करने से पहले। आप इम्पल्सिव नहीं हुए, आपने जल्दबाजी नहीं करी। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ले आई, या फिर जो भी आपने करना चाहा कहीं बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ किया। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए एक ओवरव्यू 2023 का। तो चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कैसे रहेंगे। तो देखिए इन 4 मंथ्स के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड फ्रेंडलीनेस, और ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि 2024 की स्टार्टिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहती हुई दिख रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करता है, और आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। जो फिगर हैं वो ड्रम बजा रहे हैं, तो देखिए ड्रम बजाना भी कहीं एक एक्साइटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, कहीं हैप्पीनेस, जॉय की भी बात करता है। और देखिए जब सेलिब्रेशन होती है या फिर कोई ऐसा इवेंट होता है तब भी कहीं ऐसी ही एक चीज़ें हमारी लाइफ में रहती हैं। तो ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करता है, कहीं हाई एनर्जी लेवल्स की बात करता है। अब ये जनरल रीडिंग है, तो सब सेजिटेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे इस एंथुजियाज्म, इस एक्साइटमेंट के, क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई मेल फिगर या फिर फीमेल जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज हैं आपकी लाइफ में आ रही हैं, जिनकी वजह से एक हैप्पीनेस, जॉय रह रही है। और कुछ के लिए हो सकता है सेजिटेरियस ये आपकी ही एनर्जीज हैं जहाँ पे आप किसी खास चीज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, या फिर ओवरऑल ही एक एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म रह रहा है। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, तो रिलेशनशिप, किसी खास कनेक्शन, किसी खास रिलेशनशिप की वजह से एक एक्साइटमेंट, एक एंथुजियाज्म ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड हो सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड हो सकता है। आपका कोई कनेक्शन बन रहा है, आप बनाना चाह रहे थे, या फिर आप पार्टनरशिप में अगर काम करना चाह रहे थे, तो 2024 की स्टार्टिंग में उसी से ही रिलेटेड काफ़ी एक पॉजिटिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड देखें तो कोई ख़ास आपकी लाइफ में रिलेशनशिप है, या फिर ओवरऑल रिलेशनशिप्स पे आप फोकस कर रहे हैं। और देखिए ये रिलेशनशिप भी सब सेजिटेरियस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, और कुछ के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एक कनेक्शन हो सकता है जो कि बहुत बेहतर हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा हो रहा है। और मैंने आपको अभी बताया भी, कुछ के लिए हो सकता है कोई इंसान, मेल फिगर ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फीमेल भी मैस्कुलिन एनर्जीज़ वाली जो बहुत एंथुजियास्टिक, बहुत एक्साइटेड रहती हैं, या उनका ये एक ख़ास नेचर है, वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और ओवरऑल के लिए देखें तो हो सकता है कि सेजिटेरियस आप भी कहीं रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, इन्हीं सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। तो नटशेल में देखिए 2024 की स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही है। और फिर से मैं कहूँगी कोई कनेक्शन, कोई ख़ास रिलेशनशिप बन रहा है, या फिर पुराना कोई ख़ास रिलेशनशिप या फिर कनेक्शन बेहतर हो रहा है, स्पेशली अगर कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह रहे थे। और कुछ के लिए कोई नया इंसान हो सकता है आ रहा है, एंड कुछ के लिए हो सकता है कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई ऐसा इवेंट भी रह रहा है जिसको आप बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और ओवरऑल ही कहीं सेजिटेरियस, फिर से मैं कहूँगी एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट रह रहा है। जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, या फिर जो कार्ड्स कह रहे हैं, मैंने आपको बताया, लेकिन इसके अलावा भी कोई चीज़ हो सकती है जो एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में लेकर आ रही है। और बहुत एक डेयरिंग सी एनर्जीज भी इस टाइम पीरियड में रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि आप डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, बोल्ड करेजियस डिसीजंस ले रहे हैं, बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली जो भी आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड एक्शन, इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मिड ऑफ 2024 में कहीं मैजिशियन रिवर्स का कार्ड कहता है कि या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, ओवर एश्योर हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर, और कहीं एक कैजुअल ले रहे हैं चीज़ों को, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, या फिर कोई इंसान है
वो थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली आपके साथ चल रहे हैं, या आप खुद पे ही डाउट कर रहे हैं, खुद पे ही आप कहीं होता है ना, हम सोचने बैठ जाते हैं पता नहीं हम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, या फिर हमारे अंदर वो एक पोटेंशियल नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है चीज़ों को करने की। तो कहीं ओवर कॉन्फिडेंट किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं या फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, और दोनों ही सिनेरियो में देखिए आप परेशान हो सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि इन्हीं एनर्जीज़ में एक बैलेंस लाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर से एक बारी मेंशन कर देती हूँ, मैजिशियन रिवर्स का कार्ड कहीं मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ की बात करता है, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करने की बात करता है। अब ये सेजिटेरियस आपकी भी एनर्जीज़ हो सकती हैं जहाँ पर आप बहुत डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, और अगर ये हेल्दी मैनिपुलेशन या डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करना है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी लगे अदरवाइज़ है तो ज़रूर इसको चेक करके करेक्ट करें। एंड कुछ सेजिटेरियस के लिए ये भी हो सकता है कि जो लोग आपकी लाइफ में हैं वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं। ऐसे में भी अगर उनकी इंटेंशंस मोटिव्स ठीक हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी लगे कि उनके इंटेंशंस मोटिव ठीक नहीं हैं तो ज़रूर आप कॉशियस रहें, ज़रूर आप अलर्ट रहें, क्योंकि आगे चल के 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं अनफेयर एनर्जीज़ की बात करता है, कहीं एक किसी भी लेवल पे इनजस्टिस की भी बात करता है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स को देखें या फिर ओवरऑल ही इन 4 मंथ्स को देखें। तो अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, चीज़ों को बहुत कैजुअली ले रहे हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो ज़रूर चेक कर लें कि भाई आपके इंटेंशंस मोटिव्स ठीक हैं। और ओवर कॉन्फिडेंट अगर आप हो रहे हैं तो भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और अगर किसी भी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस या फिर इंसान की तरफ से आपको ऐसी एनर्जीज़ रहें तो अवेयर रहें, अलर्ट रहें, कॉन्शियस रहें, कॉशियस रहें। एंड डीपर लेवल के लिए ब्रेक थ्रू का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को तोड़ के आप बाहर निकल रहे हैं। आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। जो फिगर है ना वो किसी चीज़ को अगेन मैं कहूँगी तोड़ के बाहर निकल रही हैं, और ये बहुत एक अच्छी वाली एनर्जीज़ हैं। होता है ना कभी कभी हमने खुद ही एक नेगेटिव लिमिटेशंस अपने माइंड में रखी हुई हैं, हमने खुद ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, जहाँ पे हम लोगों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, सोसाइटी के बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, या फिर छोटा मोटा भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, तो उनको फाइनली हम तोड़ रहे हैं कि भाई अब जो लोग कहते हैं कहने दो, जो सोसाइटी कहती है कहने दो, जब मुझे पता है ये ठीक है तो फिर मुझे ऐसा ही करना है। तो ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, कुछ के लिए ये सिनेरियो रह सकता है, कुछ के लिए सोसाइटी, रिलीजन या फिर कोई भी नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन आपकी फैमिली में हैं, अगेन सोसाइटी में है, रिलीजन में है, या आपके वर्क प्लेस में हैं, उनको आप तोड़ रहे हैं, तोड़कर बाहर निकल रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं। ब्रेक थ्रू का कार्ड अगेन मैं कहूँगी तोड़ने की बात करता है, लेकिन सरफेस लेवल के लिए मैजिशियन रिवर्स का कार्ड कहता है कि भाई थोड़ा समझ के ही आप इन लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ें। देखिए लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस कभी भी अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप बहुत ही बियॉन्ड जा रहे हैं तो थोड़ा संभल के आगे चलें, थोड़ा सा कॉशियस, कॉन्शियस रहें। देखिए मैंने हमेशा बोला है कि टैरो गाइडेंस के लिए होता है, और यहाँ पे भी इस रीडिंग का मकसद गाइडेंस ही है। तो फिर से मैं कहूँगी कि मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में थोड़ा कॉशियस रहें, अलर्ट रहें, किन चीज़ों को आप ब्रेक कर रहे हैं, किन चीज़ों को आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फिर से मैं कहूँगी ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, और जो चीज़ें आपके लिए बहुत अहम हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हीं को ही आप उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। अगेन देखिए ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके की एनर्जीज़ अगर किसी भी लाइफ के एरिया में आप पाएँ तो ज़रूर ओवरऑल के लिए कॉन्शियस रहें, कॉशियस रहें, अवेयर रहें, अलर्ट रहें। अब देखिए एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स मैंने अभी आपको बताया, कहीं अनफेयर एनर्जीज़ की बात करता है, इनजस्टिस की भी बात करता है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ, नहीं करता हूँ, और आपको ऐसे लग सकता है सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं है किसी खास इंसान को लेकर, या फिर ओवरऑल ही लोगों को लेकर आपको लग सकता है कि भाई इन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया है, इन्होंने जो आप डिज़र्व करते थे वो नहीं आपके साथ किया।
ये सिर्फ देखिए, मैं एक ब्रॉडर लेवल के लिए एग्जांपल दे रही हूँ, किसी भी तरीके का एक अनफेयर एनर्जीज रह सकती हैं। एंड डीपर लेवल के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड कहता है कि जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा हो, आप अपना बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, आप कहीं बहुत ही एक बैलेंस तरीके से चल रहे हैं। तो जो एक हमने मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में देखा कि आप बिंदास, बेफिक्र और बहुत ही एक चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, आप एक बैलेंस नहीं अपना खो रहे हैं। आप अपने सुकून, अपनी पीस को ज़्यादा अहमियत देते हुए दिख रहे हैं। एंड हो सकता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं कि कैसे आप चीज़ों को बेहतर कर पाएँ। आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ को या फिर चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं अपने डिज़ायर्ड आउटकम, अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट को पाने के लिए। होता है ना, हम एक तरीके से चीज़ करते हैं, हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता, हम दूसरे तरीके से करते हैं, नहीं मिलता, हम दोनों को कंबाइन करते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं। तो कुछ ऐसा भी 2024 में इन 4 मंथ्स के एंड में आप करते हुए दिख रहे हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि सरफेस लेवल पे जो एक अनफेयर एनर्जीज़ हैं, बियॉन्ड द पॉइंट मन ही मन आप उससे इतना अफेक्ट नहीं होते हुए दिख रहे हैं। आप अपना बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हैं। एंड ओवरऑल के लिए देखिए, यहाँ पे प्रोग्रेस का कार्ड है। तो हमने देखा कि अप एंड डाउन एनर्जीज रह रही हैं और लाइफ है भी अप एंड डाउन, लेकिन ओवरऑल के लिए अगर हम देखें तो ये 4 मंथ्स में एक प्रोग्रेस ही रहती हुई दिख रही है, क्योंकि ओवरऑल की एनर्जीज के लिए प्रोग्रेस का कार्ड है। एंड गाइडेंस के हिसाब से इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड कहता है कि जो भी इन 4 मंथ्स में हो रहा हो या फिर जो भी आप करें, आप क्लैरिटी ज़रूर मेंटेन करें। कभी कभी होता है ना, हम किसी भी डर की वजह से अपने लव्ड वन से कोई चीज़ छुपाते हैं या फिर हम खुल के चीज़ों को नहीं कहते हैं, खुल के चीज़ों को नहीं करते हैं। तो ये कार्ड कहता है कि कहीं ट्रांसपेरेंसी ज़रूर मेंटेन रखें एंड कहीं क्लैरिटी ज़रूर रखें जो भी कर रहे हैं। कई बारी कुछ चीज़ें हम खुद से ही नहीं एक्सेप्ट करते हैं, हमें अंदर से पता होता है ये चीज़ हमें हर्ट कर सकती है, ये चीज़ हम ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इमोशंस की वजह से, लव की वजह से या फिर बहुत हम पैशनेट होते हैं उस चीज़ के लिए, हम करते रहते हैं और फिर आगे चल के परेशान होते हैं कि ये तो हमें पता था, हमने उस टाइम पे क्यों नहीं खुद को चेक किया। तो एक अवेयरनेस भी रखें। और कहीं देखिए, मैजिशियन का कार्ड आपको यही एक मैसेज दे भी रहा है, और अगर आप इस मैसेज को ले लेंगे, अलर्ट रहेंगे, अवेयर रहेंगे, तो यकीन मानिए इन 4 मंथ्स की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। जो एंड में हमने 5 ऑफ सोल्स के कार्ड में अनफेयर एनर्जीज़ देखी, इसको भी कहीं आप अगेन मैं कहूँगी बेटर कर पाएंगे। तो फिर से ओवरऑल जो भी इन 4 मंथ्स में हो रहा हो, प्रोग्रेस ही ब्रॉडर लेवल के लिए होती हुई दिख रही है। देखिए, जब हम किसी भी व्हीकल से पहाड़ी पे चढ़ रहे होते हैं तो हम जा तो ऊपर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी ना व्हीकल नीचे की तरफ भी जाता है। हम बड़े इत्मीनान से बैठे रहते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि ये व्हीकल भले ही नीचे जा रहा हो, हमें ऊपर लेकर जा रहा है। तो ऐसे ही इन 4 मंथ्स के जो डाउन पीरियड है या अदरवाइज आपके हिसाब से अगर कोई चीज़ नहीं चल रही है, तो वो आपको प्रोग्रेस की तरफ ही लेकर जा रहा है। इस चीज़ का इत्मीनान रखें, लेकिन साथ ही साथ जो मैंने आपको गाइडेंस दी उसको ज़रूर फॉलो करें, क्लैरिटी रखें, ट्रांसपेरेंसी रखें, अवेयर रहें, अलर्ट रहें। तो ये था सजिटेरियस आप लोगों के लिए 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग। और अगर आप नेक्स्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, लास्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए सेपरेट वीडियोस हैं। इस वीडियो के एंड में आपको लिंक भी दिख गया होगा, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे विज़िट करके भी नेक्स्ट 4 मंथ्स एंड लास्ट 4 मंथ्स को देख सकते हैं।